आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में पोषण। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे किशोरावस्था में पोषण। किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पोषण के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या समस्याएं आती है, भोजन संबंधी क्या क्या समस्याएं आती हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है आज किशोरावस्था में पोषण। ठीक है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि किशोरावस्था कहते किसे हैं। तो ये है 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, और ये किशोरावस्था भाई अंग्रेजी भाषा के एडुसन्स शब्द से निकला है। ठीक, और लिटिल भाषा के एडुलसल से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फैलना। भाई किशोरावस्था का अर्थ ये होता है कि फैलना। ठीक है, फैलना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। और ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना इसका अर्थ होता है। ये लिटिल भाषा के एडुलसर शब्द से बनता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब अपन ये है कि भाई इनमें तीव्र तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में क्या है? किशोरावस्था बाल्यावस्था के पश्चात की अवस्था है। ठीक है, इसमें परिवर्तन भाई तीव्र, इसमें परिवर्तन क्या है? बहुत तीव्र गति से होते हैं। शेषवावस्था में तीव्रता से वृद्धि में विकास होता है। इसके पश्चात किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन यानी कि किशोरवय अवस्था आती है। जैसे लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, और लड़कों में क्या 13-14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है। लड़कियों में 17-18 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है, और लड़कों में क्या है कि 21 वर्ष तक किशोरावस्था बनी रहती है। ठीक है, इसमें फिर ये अपने आता है कि किशोरावस्था के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं कि कौन कौन किशोरावस्था में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। कुछ परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, तो वो परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन है शारीरिक परिवर्तन। पहला है शारीरिक वृद्धि। ठीक है, पहला शारीरिक वृद्धि। ठीक, किशोरावस्था में बाल्यावस्था शेषावस्था के पश्चात किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसमें क्या है? शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। इनके मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है। कोमल तंतुओं में वसा का जमाव होता है। मांसपेशियां जो है वसा का जमाव होता है। मांसपेशियों में वसा का जमाव है। कोमल तंतुओं में वसा का जमाव तीव्र गति से होता है। इनमें किशोर वृद्धि इस अवस्था को क्या है कि वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को वृद्धि की अवस्था, क्योंकि शारीरिक वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, इनका वजन बढ़ना, ये इसमें तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, दूसरा है पहला तो क्या शारीरिक वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, हड्डियों में वृद्धि होती है। दूसरा है अपना शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, ये होता है शारीरिक परिवर्तन। भाई लंबाई, वजन में वृद्धि के साथ साथ किशोरावस्था में इनके शारीरिक परिवर्तन में अपन दृष्टि को देख सकते हैं कि इसमें क्या है, चर्बी का जमाव होता है।
गुप्तांग मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं, स्तनों में, नितंबों में इनमें वसा का जमा, इनका आकार बढ़ जाता है, लंबाई चौड़े, जैसे लड़कों में हाथों की मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, और स्तंभ जैसे पैरों की जांग वगैरह है उनमें वसा का जमाव हो जाता है। तो ये भारी हो जाती है, मांसपेशियां दृढ़ हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, लड़कों में मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो हर कार्य को बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्या अस्थियों का विकास भी तीव्रता से होता है, हड्डियां भी तीव्र गति से बढ़ती हैं, तो इनमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होगा मांस, लड़कों की मसल्स वगैरह, लड़कियों की स्तनों में है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं, तो ये है शारीरिक परिवर्तन में आता है। सेकंड पॉइंट आता है अगला थर्ड पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन। ठीक है, संज्ञानात्मक परिवर्तन। संज्ञानात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि किशोर सोचने समझने की तर्क शक्ति, जो सोचने की समझने की इनमें भी तीव्रता से विकास होता है, सोचने समझने की तर्क वितर्क करने की शक्ति के अंदर भी इनमें बहुत तीव्रता से विकास होता है। और किशोर अधिकतर विकास की अवस्था ये भी इसमें तीव्र गति से होगा, तो वो हर कार्य को परिस्थितियों के अनुसार समझेंगे, उस कार्य को समझेंगे, हाँ हमें इस परिस्थिति में इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, हमें यहाँ इस समय बोलना चाहिए, हमें इस प्रकार का ये कार्य करना चाहिए, तो वो उस हर कार्य को सही प्रकार से निर्वाह कर सकता है। उसमें बहुत सारे सोच, उसमें तर्क वितर्क की सोच समझ में सभी में परिवर्तन आ जाता है। फिर अगला था सामाजिक परिवर्तन, चौथा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? किशोरावस्था में आत्मनिर्भरता की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या आत्मनिर्भरता की अवस्था कहा जाता है? इस अवस्था में बालक बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, वो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि भी समाज में उनकी क्या पहचान है, वो अपने आप को अपनी पहचान अलग बनाना चाहते हैं कि हमें कोई व्यक्ति हमें अच्छे से जाने, हम अपना कार्य स्वयं करें, हम अपना डिसीजन स्वयं लें, तो वो समाज में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए हर जो भी कार्य उनसे बन पड़ता है वो कार्य करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में लोग उन्हें अच्छी नज़र से देखें, उन्हें अच्छा पहचाने, तो उनका दायरा भी अलग सा बनता रहे, दूसरों के हस्तक्षेप वो नहीं चाहते। अगला आता है संवेगात्मक और भावात्मक विकास। संवेगात्मक पांचवा पॉइंट है संवेगात्मक। भावात्मक विकास, ठीक है, तो ये आते हैं। तो इसमें क्या है कि तीव्र शारीरिक परिवर्तन और पढ़ाई लिखाई, कैरियर की चिंता, समाज में बदलते हुए परिवेश के साथ साथ किशोर स्वयं सामंजस्य बिठा पाना तनावपूर्ण होता है उनके लिए। समाज में स्वयं का क्या है, ये मान लीजिए कि सामंजस्य, एक एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो भी उनमें एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो, तो किशोरों में किशोर के जीवन में अत्यधिक भावात्मक, मतलब वो हर चीज़ को बहुत इमोशनली ले लेते हैं कि हमने ये कार्य किया, फिर भी हमारी कोई लोगों ने हमें पूछा नहीं, हमसे कोई हमारा कोई महत्व नहीं रहा, हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी तरफ, हमारे कार्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं उन चीज़ों में। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो ये चाहते हैं सामाजिक और नैतिक मूल्यों की दृढ़ता नहीं रहती, भाई वो हमेशा भाई उनमें वो कार्य करने की क्षमता नहीं रहती कि हाँ हम ये ऐसा करें, ये हम जो भी कार्य करते हैं हमें हस्तक्षेप करते रहते हैं, हमें रोका टोकी करते रहते हैं, तो उनमें जल्दी से गुस्सा, भावुकता की प्रक्रिया, रोना धोना बहुत जल्दी उनमें वो प्रक्रिया हो जाती है कि हमारा कोई पहचान नहीं है, कि लोग हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हमसे कोई कार्य करवा नहीं रहे, तो ये स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इनमें शारीरिक किशोरावस्था शारीरिक वृद्धि और विकास के साथ साथ इनमें तीव्र गति से होता है, और वृद्धि और विकास में इतनी तीव्रता के साथ साथ उन्हें पोषण की भी आवश्यकता होती है, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए। इन चीज़ों जो ये सारे परिवर्तन होते हैं, इनके लिए उन्हें भोजन की भी अति आवश्यकता होती है। अच्छे भोजन खाएंगे पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रहेगा।
अगर वो सही समय पे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, सही कहा, तो उनमें क्या है कि ये परिवर्तन सही प्रकार से नहीं हो पाएंगे, भाई सही विकसित नहीं हो पाएंगे। और दूसरों की दूसरी तरफ किशोर स्वयं में होने वाले तीव्र शारीरिक वृद्धियों, विकास परिवर्तनों, कैरियर की चिंता के साथ साथ स्वयं को बदलती हुई स्थिति में, भाई स्वयं के परिवेश में बदलते हुए परिवेश के बहुत चिंतित रहते हैं। भाई लंबे समय तक घर से बाहर रहना, दोस्तों के साथ अपना टाइम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा समय दोस्तों के साथ बिताना, तो ऐसी स्थितियों के अंदर वो खान पान का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा और उन्हें पोषण भी सही प्रकार से नहीं मिल पाएगा और उनकी वृद्धि और विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इनमें पोषण संबंधी कई समस्याएं आ जाती हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी आ जाती हैं, ये तो है उनमें शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन। अब पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? इनको साथ साथ लिखते जाना बेटा, क्योंकि ये चीजें आपके भाई कंपटीशन लेवल में भी ये चीजें काम में आती हैं। हर कार्य आप सही प्रकार से इनको लिखते जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप अपनी बुक से भी पढ़ोगे तो भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब है पोषण संबंधी समस्या। ठीक है, पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पोषण संबंधी समस्या। भोजन सबसे पहली है कि भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन। सब कौन कौन सी समस्या पहले अपन लिख लेते हैं। भोजन परिवर्तन, भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन। दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, तीसरा है अपना कमजोरी व दुर्लभता। कमजोरी व दुर्बलता। चौथा है अपना एनीमिया या रक्तअल्पता। ठीक है, ये आदतें हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन। भोजन संबंधी आदतों में बाल्यावस्था से के पश्चात किशोरावस्था में क्या है कि किशोर किशोरी भोजन संबंधी आदतों में तीव्र परिवर्तन होता है। वे अपने घर में बने सदस्यों के साथ भोजन न करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दोस्तों के साथ भोजन, घर के जो बने हुए हैं जो भोजन है, रोटी सब्जी है, दाल है, छाछ वगैरह जो भी है, फलों के जूस वगैरह है, सब्जियां, इनको न खाकर दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जो पके बने हुए रेडीमेड भोजन होते हैं वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चटपटी चीज़ों ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके पोषण संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं कि उनको पोषण सही प्रकार से नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि जो बाहर जो रेडीमेड रेस्टोरेंट में जो भोजन, जैसे वो लोग पिज़्ज़ा, बर्गर है, समोसे हैं, कचौरी खाते, तो ये ज़्यादा पौष्टिक नहीं होते। और ये क्या है, बहुत सारी समस्याओं को, भाई बहुत सारी बीमारियों का न्योता भी देते हैं। जैसे भोजन सही समय पे नहीं कर पाते हैं, दोस्तों के साथ खेल कूद में ज़्यादा लगे रहते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं तो बाहर के चिप्स खा लिए, कुरकुरे, समोसे, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए, तो वो ज़्यादा पौष्टिक नहीं होते, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं। और फिर क्या है, अगला ये कि फिर वो बहुत सारी बीमारी, जैसे मोटापा भी सबसे बड़ी समस्या होती है। दिन पर तीव्रता, उनकी लंबाई, शारीरिक लंबाई के साथ साथ वजन में भी तीव्र वृद्धि होती रहती है, क्योंकि ज़्यादा फैटी चीज़ें जो खाएंगे, वसायुक्त जो भोजन अपन सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करेंगे तो क्या अपने शरीर में चर्बी का जमाव ज़्यादा होता जाएगा और अपना शरीर में मोटापा आ जाएगा। मोटापा कई बीमारियों को
जैसे कई बीमारियों को न्योता देता है, हार्ट की है। और अभी जो किशोरावस्था में न होकर वो क्या है आगे प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में ये समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। मतलब कमजोरी, भाई समय पे अगर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, सही पौष्टिक आहार अपन ग्रहण नहीं करेंगे तो कमजोरी आएगी, शरीर में दुबलापन आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बच्चा कमजोर हो जाएगा। फिर एनीमिया, एनीमिया रक्त अल्पता, खून की कमी, ज़्यादा पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाने के कारण कुपोषित भोजन मिलेगा। कुपोषित भोजन मिलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बच्चे में एनीमिया की, रक्त अल्पता की, खून की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अपन भाई हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं करें, आयरन युक्त भोजन नहीं खाएंगे तो अपने शरीर में क्या है, विटामिन से युक्त भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में क्या एनीमिया, खून की कमी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे गिरता जाएगा। तो इन सभी स्थितियों को वही ध्यान में रखकर किशोरों को उनके इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए अपने को क्या है कि उनके पोषणिक आवश्यकताओं को समय पर उनको इस प्रकार का आहार देना चाहिए कि वो उनके स्वास्थ्य को भी सही बनाए रखे और उनका पोषण स्तर भी अच्छा बना रहे। तो ये तो अपनी समस्याएं, भोजन संबंधी समस्याएं होगी, ठीक है। तो फिर इनमें क्या है कि भाई अपन किस प्रकार का आहार दें कि उनको अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, उनका भाई उनमें जैसे खून एनीमिया है, एनीमिया की समस्या न उत्पन्न हो, अन्य और भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में क्या अपने को उच्च ऊर्जा युक्त आहार देना चाहिए, ठीक है। उच्च कैलोरी युक्त अगर अपन आहार देंगे तो वो ऊर्जा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बच सकते हैं, कुपोषित होने से बच सकते हैं। तो उच्च ऊर्जा उनके आहार में ऐसा परिवर्तन, जैसे एक बालक को पूरे दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2400 से 2600, लगभग 2600 तक की किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा उसे पूरी मिले, सुबह से लेकर शाम तक की एक इकाई मानकर उसे अपन इंक्लूड करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की उस इकाई को क्या उनमें 2400 से 2600 किलो कैलोरी तक उन्हें ऊर्जा पूर्ण मिलेगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इसके लिए क्या है कि अपने ऊर्जा युक्त, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा युक्त आहार देना चाहिए। और वो उनकी पसंद की, उनके बनाने की विधि, भाई उनमें भोजन की बनाने की विधि में भी परिवर्तन करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छी रुचि लेकर उस आहार को ग्रहण करें। शारीरिक तो लंबाई और वृद्धि में इसकी लंबाई वगैरह सही प्रकार से वृद्धि होती रहेगी। अच्छा ऊर्जा युक्त आहार ग्रहण करेंगे तो उनकी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो सही प्रकार से विकसित होगी। फिर प्रोटीन, प्रोटीन प्रत्येक कोशिकाओं की संरचनाओं में भाग लेता है। प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं की संरचनाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। अतः शारीरिक वृद्धि एवं विकास की दर बनाए रखने के लिए किशोर किशोरियों को क्या उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। तो अपने को क्या है कि कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन होना चाहिए, जैसे लगभग समथिंग लड़कों में 70 से 78% तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लड़कियों में 65 के लगभग प्रोटीन की 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये उनके शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनकी वृद्धि और विकास को सही प्रकार से बनाए रखने के लिए अपने को उनको आहार देना चाहिए। और इसमें क्या है, प्रोटीन युक्त आहार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अंकुरित अनाज है, अंडा है, मांस है, दूध है, दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हैं, दूध, दही, छाछ है, खोया है, पनीर है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन्हें देनी चाहिए। और वो किस प्रकार उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, उस आहार को किस प्रकार ग्रहण करेंगे, उसमें भी उसके पोषण बनाने की विधि को पूरा ध्यान में रखते हुए भाई अपने को इसमें कैसा, जैसे आलू के अपन ने पराठे बना, भरवा पराठे बना के दे दिए, पालक के पराठे पूड़ी बना के दे दी, पालक को पीस कर, मेथी को पीस कर, तो वो उनके शरीर में पोषण पूरा प्रदान हो सकता है। तो इसमें क्या है, अपने को प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा अंकुरित अनाजों को समावेशित करना चाहिए ताकि उनका शरीर अच्छा बना रहे। फिर अपना है कि वसा है किशोरावस्था में शहरी शुगर, उच्च शर्करा युक्त, उच्च वसा युक्त जैसे पेस्ट्री है, चॉकलेट है, वेफर है आदि खाना पसंद करते हैं, जिससे क्या मोटापा भी बढ़ने की संभावना थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने इस अवस्था में दिन भर में ग्रहण किए जाने वाले आहार में 25 ग्राम प्रतिदिन क्या है कि ग्राम वसा ही ग्रहण करनी चाहिए, इससे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया कि आपको सुबह से लेकर शाम तक 25 ग्राम अगर आप ग्रहण करते हो वसा तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है। फिर विटामिन युक्त सभी आहार उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि क्या है अपने शरीर में
जो भी अपन आहार ग्रहण करते हैं उनका अवशोषण सही प्रकार से हो, उनका पाचन सही प्रकार से हो, और वो विटामिन अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने का कार्य करें, और अपने अन्य जैसे स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से अपने को बचा सके। फिर खनिज लवण युक्त आहार भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अच्छा पौष्टिक होना चाहिए। खनिज युक्त जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। विटामिन डी क्या करता है अपने शरीर में, जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं ये क्या कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण का कार्य करता है, तो अपने को विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। खनिज लवण अगर अपन सही प्रकार से खाते हैं तो अपनी हड्डियाँ वगैरह मजबूत, अपने एनीमिया जो है, एनीमिया से अपने को एनीमिया नहीं होता। आयरन जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने का कार्य करता है। लोहा तत्व जो जिसे कहते हैं अपन, लोहा तत्व क्या अपने उसमें हीमोग्लोबिन स्तर को सही प्रकार से सुचारू बनाए रखता है। कैल्शियम और फास्फोरस अपनी हड्डियां हैं, नाखून हैं, अपने बाल वगैरह हैं, इनको सही प्रकार से बनाए रखने का कार्य करता है। जल की मात्रा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करनी चाहिए। अपने शरीर में अपने शरीर में क्या है कि जल अगर अपना शरीर में ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा अपने शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य करता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो अपने शरीर से निष्कासित कर देगा। तो ऐसी अवस्था में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें जो होती है, छाछ है, जूस है, आपके फलों के जूस है, शिकंजी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने को ग्रहण करनी चाहिए लिक्विड चीज़ें। और ये कहा जाता है कि अपने को पूरे दिन में 10-12 गिलास पानी ग्रहण करना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अपने शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे वो अपने शरीर के लिए भी लाभदायक होंगे और अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों अब अपने आहार व्यवस्था करते समय अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था में आहार व्यवस्था करते समय अपने को कई चीज़ें ऐसी हैं कि अपने को उनकी आवश्यकता के, उनकी पसंद के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनका आहार आयोजन करना चाहिए। तो अपना सबसे पहला आहार किशोर वय के दौरान होने वाले शारीरिक वृद्धियों विकास के अनुसार होना चाहिए। आहार व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उनकी रुचि और शारीरिक परिवर्तन वृद्धियों विकास के अनुसार होनी चाहिए। आहार व्यवस्था उनके स्कूल, कॉलेज व अन्य क्रियाकलापों के अनुरूप होनी चाहिए कि भी बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो उनकी क्रियाकलापों के अनुसार, उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार अपने को देनी चाहिए। आहार में ऐसे व्यंजन समावेशित करने चाहिए जो वही शीघ्रता से खाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पौष्टिकता प्रदान, अपने शरीर को पोषण प्रदान कर सके, ऐसा आहार अपने को उसमें समावेशित करना चाहिए, शीघ्रता से खाया जा सके। अपन अगर जब मान लो कि सैंडविच वगैरह है, पिज़्ज़ा वगैरह भी अपन उनको बना के देते हैं तो उसमें भी पौष्टिक आहार जैसे गाजर, पत्ता गोभी है, टमाटर है, तो जो अंकुरित अनाज है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समावेशित करने चाहिए, तो वो क्या शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। आहार में किशोरों के पसंद में तुरंत जैसे सैंडविच है, बर्गर है, वही पसंदीदा जो भोज्य पदार्थ है उनमें वो समावेशित करनी चाहिए, लेकिन उनमें भी पौष्टिकता होनी चाहिए। उनमें जैसे अपन डोसा बनाते हैं तो उसमें क्या है कि अपने को जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उबली हुई सब्जियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको देनी चाहिए ताकि उनके पोषण स्तर को अच्छा बनाए रखे। और उनकी संवेगात्मक व संवेग अति तीव्र और शीघ्रता से परिवर्तन है जिसका प्रभाव उनके भोजन संबंधी समावेश स्वीकार्यता करते हैं। अतः आहार में मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मानसिक स्थिति के अनुरूप भी अपने को आहार देना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बने। भाई उनको अगर कई बार जैसे ऐसे आहार भी उपलब्ध करवाए, जैसे उन्हें दूध से बने जो भी चीज़ें कहीं पसंद नहीं आती, बच्चे बहुत कम पीना चाहते हैं, तो अपने को दही है, लस्सी है, अपने को जैसे पनीर बना के देना चाहिए। और अन्य जो भी जैसे चीज़ें, लिक्विड चीज़ें हैं, तरल भोज्य पदार्थ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके आहार में समावेश करने चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों को अपन ग्राइंड करके उन चीज़ों को उनको पीस कर और रोटी या पराठे वगैरह बनाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, तो वो बच्चे का उसका पोषण स्तर भी अच्छा बना रहेगा। और मौसम के अनुसार उसे आहार देना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनका मानसिक क्रिया, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक स्थिति सही प्रकार से बना रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो भाई ये कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी देश का निर्माण करती है। तो क्या है कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा
तो वो क्या है, अपना हर कार्य सही समय पर अपना पूरा जी जान से वो कार्य करेंगे। अगर बच्चे को आहार सही प्रकार से नहीं मिलता तो उनका स्वभाव, उनका चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि हाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी लेजीपन सा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ज्ञानात्मक विकास अच्छा होना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो उनकी सोचने समझने की शक्ति सही प्रकार से कार्य करते रहे। ऐसी स्थिति सही प्रकार से बनी रहेगी तो इसमें क्या कि उनके आहार का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार है, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार है, वसा युक्त है, प्रोटीन है, उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास के अनुसार देनी चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था में, शिशुअवस्था में और किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो उनके पोषण का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी आहार व्यवस्था अपने को करनी चाहिए। तो अभी आपको जो बताया है उसको अच्छे से तैयार करके अच्छे से पढ़ के आपको समझ कर आपको चीज़ें दिखनी चाहिए। धन्यवाद।